जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण चैप्टर का पहला लेक्चर डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने आपको शुरुआती 15-20 मिनट में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, शॉर्टकट्स को समझाया था। अब मैं आपको आज दूसरा लेक्चर समझाने जा रहा हूं, त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इस पर बेस मैं आपको क्रम से क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं। आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे वीडियो के हर क्वेश्चन को देने के बाद आपको, जैसे मैं अपने क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, तुरंत आप वीडियो को रोक करके पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे आंसर से अपने आंसर का मिलान करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद टाइम दूंगा, आप पहले उसे सॉल्व करना, उसके बाद मेरे आंसर से उसका मिलान करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको पहले क्वेश्चन से। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है। कह रहे हैं किसी त्रिभुज एबीसी में इन एनी ट्रायंगल एबीसी साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। प्यारे बच्चों, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया था। आइए अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को एक एक करके यहां पर अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर बेटा लिखा हुआ है साइन बी अपॉन में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। प्यारे बच्चों, हम जैसा कि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस सी। अगर आप a प्लस बी की जगह लिखना चाहें तो साइन 180, सॉरी, अगर आप a प्लस बी की जगह लिखना चाहें तो 180 माइनस सी लिख सकते हैं। अगर यहां पर हमारे सामने साइन लगा है तो यहां पर भी साइन लगा देंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन भी ऊपर है और नीचे बेटा आपने लिखा यहां पर साइन सी। बेटा अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट को, उस वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि साइन बी की जगह मैंने दिखाया था आपको कि बी के होता है, साइन सी की जगह सी के होता है, के से के कैंसिल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, बी अपॉन सी हमारा रिजल्ट है, जो कि बी ऑप्शन में सही है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, जैसा कि मैंने इस लेक्चर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दिया था कि आप कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन जब मैं आपको दूं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले स्वयं सॉल्व कीजिए। आइए बच्चों, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझाया, एक एक करके हम उन्हीं कॉन्सेप्ट में से जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे और आपको उसका सोल्यूशन देंगे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है, आइए तलाश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लिखा बीसी, जैसे ये बीसी लिखा था। cos a बाई 2 का स्क्वायर है। cos a बाई 2 का बेटा फॉर्मूला मैंने बताया था s माइनस a अपॉन bc। अब जब इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से बेटा जी ये रूट कैंसिल हो जाता है, ये यानी कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई में साइन है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लस का लिखा हुआ है सी ए इंटू, ऐसे ही बेटा जैसे आपने यहां पर रूट हटाया ऐसे ही आप यहां पर रूट हटा देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एस माइनस बी अपॉन सी ए। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये मिला ए बी। cos c बाई 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। आपने स्क्वायर देखा बेटा तो यहां से भी रूट हटा दिया तो एस माइनस सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। तीनों पदों में हमारे पास बेटा s कॉमन आ रहा है। हमने लिया s माइनस ए, यहां बचा, यहां s माइनस बी बचा और यहां पर s माइनस सी बचा। हमने s लिखा। प्यारे बच्चों, एक s है, दूसरा s है और ये तीसरा s है। हमने इसे 3 s एक साथ लिखे। माइनस में a, माइनस में b और माइनस में c। अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी आपने हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखा होगा। यहां पर बेटा हम 2s लिख सकते हैं, तो ये s बाहर वाला, ये s लिखा। 3s में से ये 2s चले गए तो बेटा यहां पर ये s है और ब्रैकेट के अंदर हमको एक s और मिला। s से गुणा हुआ s का तो s स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमारा a वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है cot b बाई 2 cot c बाई 2। हमारे पास 4 ऑप्शन है। बच्चों, हमने आपको उस लेक्चर में cot b बाई 2 और cot c बाई 2 का मान तो नहीं सिखाया, लेकिन tan जरूर सिखाया था। तो आइए देख लेते हैं। tan a बाई 2 का प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अगर बच्चों हमें यहां से
कॉट ए बाई 2 निकालना होगा तो ये वैल्यूज को पलट देंगे, तो क्या मिल जाएंगी, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने कॉट ए बाई 2 निकाला वैसे ही बेटा कॉट बी बाई 2 और कॉट सी बाई 2 भी आप इसी क्रम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कॉट बी बाई 2 और कॉट सी बाई 2 दोनों में रूट आएगा तो मैं एक रूट लगा देता हूं। अब कॉट बी बाई 2 की वैल्यू भी यहां और कॉट सी बाई 2 की वैल्यू भी यहां रख दूंगा। जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो समझ लें। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूं, रूट 2 और रूट 3 लिखा है तो आप एक रूट के अंदर रूट 2 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं, या मैं आपसे कहूं रूट ए गुणे रूट बी लिखा हुआ है तो आप एक रूट के अंदर ए बी को लिख सकते हैं। वैसे ही बेटा यहां पर कॉट बी बाई 2 में रूट आएगा, कॉट सी बाई 2 में रूट आएगा, दोनों को मैंने एक रूट में बंद कर दिया। देखते हैं कॉट बी बाई 2, इस फॉर्मूले को देख के आप बच्चों लिख सकते हैं क्या होगा फॉर्मूला, एस माइनस बी अपॉन में होगा एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू कॉट सी बाई 2 का फॉर्मूला देखते हैं, ये हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, एक ही रूट में मैंने बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं जैसे एस माइनस बी है, एस माइनस बी से कैंसिल कर देंगे, एस माइनस सी है और एस माइनस सी है भी कैंसिल। अंदर रूट के अंदर दो बार एस आ रहे हैं यानी कि एस स्क्वायर है, बेटा रूट से बाहर होगा तो एक एस मिलेगा। एस माइनस ए यहां पर भी है, एस माइनस ए यहां पर भी है, तो रूट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो उसे हम एक्स लिख देते हैं, वैसे ही एस माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा रूट से, तो बेटा रूट से कट करके वो केवल एस माइनस ए ही बचेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका सी वाला विकल्प सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वीडियो को आप रोकें और कोशिश करें 10, 15, 20 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूं। प्यारे बच्चों यहां पर हमारे सामने जो ए लिखा है हम ए का अंदर गुणा करेंगे। देखिए बेटा ए का गुणा हुआ तो ये हुआ ए बी, कॉस सी का जो फॉर्मूला है वो हम बेटा यहां पर खोल रहे हैं। कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, ए का गुणा बेटा सी में भी होगा तो ये हो गया ए सी। आगे बढ़ते हैं तो कॉस बी का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है प्यारे बच्चों, ए बी से ए बी कैंसिल किया, ए सी से ये ए सी या सी ए कैंसिल किया। आप देख रहे हैं दोनों जगह आपको एलसीएम में 2 मिल रहा है, आपने 2 बाहर करा, अंदर ब्रैकेट में मिला प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज होंगे, ये माइनस हुआ, ए स्क्वायर भी माइनस हो गया, ये माइनस वाला बी स्क्वायर प्लस का हो गया बी स्क्वायर। अब आप देखिए जो कुछ कैंसिल होगा बाकी बचेगा तो आपका रिजल्ट होगा ए स्क्वायर प्लस का ये नेगेटिव वाले के साथ कैंसिल हुआ, ये 2b स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमने 2 कॉमन कर लिया, अंदर बच गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल करते हैं। अब हमारा फाइनल आंसर हुआ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमारे सी वाले विकल्प में आ रहा है। प्यारे बच्चों हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आ रहा है हमारा वीडियो, हमारे वीडियो से आपको लाभ हो रहा है, हमारे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट सवालों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा हुआ एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। हम लोग डेल्टा के प्लेस पे बेटा जानते हैं जो फॉर्मूला है उसे हम पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन, आइए डेल्टा की जगह वैल्यू रखते हैं। तो बेटा एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी सुविधा होगी। आइए समझते हैं। अगर हमारे पास x लिखा हो तो हम इसे आवश्यकता अनुसार रूट के अंदर बंद करके एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मैंने क्या काम किया कि रूट के अंदर बंद कर दिया और जो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं। जब मैंने स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर चढ़ा दिया और ये भी स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बात आती है डेल्टा के स्क्वायर की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डेल्टा का बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी।
जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये रूट आपका बेटा जी यहां से खत्म हो जाता है, यानी कि इसका रिजल्ट ये मिलता है। तो यहां पर जब आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया तो डेल्टा का भी स्क्वायर हुआ, डेल्टा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस माइनस सी का होल स्क्वायर है तो एक तो पावर कैंसिल हुई, यहां एक पावर इसके साथ कैंसिल हुई, तो हमारा रूट के अंदर क्या बचा यहां पर, इसको मैं नोट कर ले रहा हूं। रूट के अंदर बचा, ऊपर से हमारे पास बच रहा है एस माइनस सी, एस माइनस ए, अपॉन में यहां बच रहा है एस माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये बात बताई गई थी कि ये फॉर्मूला किसका होता है। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है tan b/2 का। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज में ये स्थिति दे रहे हैं, ये कंडीशन दे रहे हैं, कह रहे हैं ये हो, तो त्रिभुज की जो हमारी भुजाएं होती हैं स्मॉल ए बी सी, वो त्रिभुज की भुजाएं किस श्रेणी में होंगी, एपी में, जीपी में, एचपी में या नन ऑफ दीज, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी या फिर इनमें से कोई भी श्रेणी में नहीं। आइए क्या करते हैं, हम सिंपल सी वैल्यूज रख देते हैं और कुछ भी नहीं करना। प्यारे बच्चों देखिए, cos c/2 की बात करें या cos a/2 की बात करें सिंपली, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस ए अपॉन में bc। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म होगा। आइए हम cos c/2 की वैल्यू डालते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म होगा। तो वैल्यूज क्या होगी, s माइनस सी अपॉन में ए बी प्लस, यहां पर मैंने c लिखा। cos a/2 का जैसा आपको दिखा यहां पर फॉर्मूला है s माइनस ए अपॉन में बी सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3b अपॉन में 2। c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, यहां पर मिला s अपॉन बी और आगे ये मिल रहा है, यहां पर भी s अपॉन बी और आगे ये मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि s अपॉन बी आप पूरे से बाहर निकाल सकते हैं, यहां पर s माइनस सी प्लस s माइनस ए ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू में लिखा है 3b/2। आई होप सभी बच्चों को यहां तक आ रहा होगा। ये 2 हम इधर भेज देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 2s। 2s का क्या मतलब है, 2s का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये s और s तो कितना हो गया, 2s माइनस c और माइनस a। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस b का गुणा यहां पर हो गया तो ये हो गया 3b²। ये 2 तो आपने यहां भेज दिया। बच्चों 2s का फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, यही 2s की जगह पर यहां पर भी आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए और यहां पर है 3b²। ये माइनस प्लस का c कैंसिल हुआ, माइनस का a प्लस का a ये कैंसिल हुआ, तो यहां पर बच्चों मिला a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में केवल और केवल यहां पर b मिल रहा है और ये है 3b²। एक b से ये b को आपने कैंसिल कर दिया तो यहां पर प्राप्त हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये b तो कट गया, यहां पर बचा 3b। ये b आप इधर भेजेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b होगा बेटा। ये कंडीशन हुई कि a b c ये बेटा जी AP में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। ये समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा A वाला विकल्प सही हो रहा है। आई होप आपको आ रहा है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 7 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप cos A, cos B और cos C की जो वैल्यूज होती हैं स्क्वायर वाले फॉर्म में, जैसे cos A की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। अगर आपने वो यहां पुट कर दिया, ऐसे cos B और cos C की वैल्यू पुट करी, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा 2 कदम रुकिएगा और अब आप इसको ध्यान से देखें, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं आप उसे वैसे सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। cos A का अंदर प्रोडक्ट करा तो बच्चों यहां मिला b cos A प्लस यहां पर अंदर गुणा हुआ तो ये हुआ c cos A प्लस, अब cos B का यहां दोनों जगह गुणा होगा, cos C का भी अंदर यहां पर होगा, ये मिला c cos B प्लस a cos B और आगे देखते हैं a cos C प्लस b cos C। क्लियर है बच्चों? आइए अब इसको चेक करते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था बेटा, इस फॉर्मूले का नाम था प्रोजेक्शन रूल था। ये क्या होता है, एक मैं आपको समझा देता हूं। प्यारे बच्चों, a बराबर वैल्यू होती है
बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बी और सी की वैल्यू भी मैंने आपको लिखाई थी। तो देखिए जल्दी से, जैसे लिखा हुआ है बी कॉस ए, तो आपको देखना होगा बी और ए पलट करके, यानी कि ए कॉस बी देखना होगा। तो यहां पर देखिए मिल गया ए कॉस बी कॉस ए, इसका मतलब यहां पर क्या गायब है, सी। देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे बी है सी है, यहां पर सी है यहां बी है, तो यहां क्या नहीं यूज हुआ, ए, वो भुजा, तो भुजा लिखना होता है। ऐसे बी कॉस ए कॉस बी, तो क्या गायब है, सी, यानी कि सी भुजा आ गई। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी कॉस ए, तो पलट के देखिएगा ए कॉस सी मिल रहा है। यहां पर क्या गायब है, बी की बात नहीं हो रही, यानी कि वैल्यू बी। आगे बढ़ते हैं, सी कॉस बी और बी कॉस सी, अब आप इनको देख लीजिए, यहां क्या गायब दिख रहा है, ए, यानी कि वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों इसकी वैल्यू होती है 2s, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको कराता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर से आप अगर प्रोजेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होगा। आइए बच्चों देख लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर बी लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सी कॉस ए, ठीक है, प्लस ए कॉस सी, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया, क्या लिखा हुआ था, ए कॉस सी, अपॉन में चलते हैं बच्चों। यहां देखिए सी लिखा हुआ है, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, फिर माइनस ए कॉस बी, ये जो लिखा था मैंने इसे भी लिख दिया। अब देखते हैं ए कॉस सी प्लस का और ये माइनस के साथ कैंसिल, ए कॉस बी और ए कॉस बी प्लस माइनस का ये भी कैंसिल। अब आपको क्या मिला, यहां पर बच्चों मिल रहा है सी कॉस ए अपॉन में बी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, ऊपर सी और नीचे बी मिल रहा है, यानी कि हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये हमारे सामने लिखा हुआ है डेल्टा ब्रैकेट में cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2, ऑप्शन है 2s स्क्वायर और s स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों हमने क्या काम किया, डेल्टा की जगह पर हमने डेल्टा ऐसे ही लिखा रहने दिया cot a by 2। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, मैं आपको और शॉर्टकट समझा देता हूं। देखिए अगर हम cot a by 2 के फॉर्मूले की बात करें तो cot a by 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस ए अपॉन s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इसी रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, s माइनस ए का मैंने ऊपर और s माइनस ए का नीचे, ऊपर और नीचे मैंने गुणा करा दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर s स्क्वायर मिलेगा और s माइनस ए का स्क्वायर मिलेगा। जब ये रूट से बाहर आएंगे तो s माइनस ए हो जाएगा। अपॉन में देखते हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये वैल्यू होती है डेल्टा की। तो डियर स्टूडेंट्स, cot a by 2 की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है s माइनस ए अपॉन डेल्टा। ऐसे ही cot b by 2, cot c by 2 की वैल्यू भी आप पा जाएंगे। आइए देखते हैं cot a by 2, cot a by 2 को हम देखें तो क्या लिखेंगे, s माइनस ए अपॉन डेल्टा, प्लस cot b by 2 को क्या लिखेंगे, s माइनस बी अपॉन में डेल्टा, प्लस cot c by 2 की वैल्यू s माइनस सी अपॉन में डेल्टा, ब्रैकेट बंद। ये डेल्टा को मैं अंदर भेजूंगा तो ये डेल्टा कैंसिल, ये डेल्टा भी कैंसिल और ये डेल्टा भी कैंसिल। s अगर हम सबसे बाहर निकालें तो हमको अंदर ब्रैकेट के मिलेगा s माइनस से प्लस s माइनस बी और प्लस का s माइनस सी। डियर स्टूडेंट्स, ये s एक दूसरा s और एक ये तीसरा s, तो ये हो गए जाकर के 3s। अगर आप यहाँ a b और c अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने पे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 2s। यहां पर एक s मिलेगा और एक s, ये तो s का गुणा जब s से होगा तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा s स्क्वायर, यानी कि ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों cos a का फॉर्मूला आप जानते हैं सभी बच्चे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, और a यहां पर पहले से था तो ये हो गया 2abc, प्लस
cos b का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca, और ये b पहले से था तो यहां पर भी हो गया 2abc। यहां पर देखते हैं cos c का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, और यहां पर c पहले से था तो 2abc। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को यहां तक आ रहा है। अगर आप देखें तो 1/2abc हमने अपॉन से बाहर निकाल दिया, या ये कह लें एलसीएम ले लिया। क्या प्राप्त हो रहा है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से प्राप्त हुआ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहां से प्राप्त हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देखिए माइनस का ए स्क्वायर प्लस वाले ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ, माइनस का बी स्क्वायर प्लस वाले बी स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये माइनस का सी स्क्वायर है, कैंसिल हुआ। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्या मिल रहा है? ये मिला सी स्क्वायर, ये मिला ए स्क्वायर, ये मिला बी स्क्वायर। तो बच्चों प्राप्त हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ था 2abc। आप देख सकते हैं यहां पर आपका बेटा यहां पर डी वाला जो विकल्प है वो सही हो रहा है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराते हैं। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में साइन ए अपॉन साइन सी बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी लिखा है। तो कह रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस श्रेणी में होंगे? समांतर श्रेणी एपी में, गुणोत्तर श्रेणी जीपी में, हरात्मक श्रेणी यानी कि एचपी में, और चौथा विकल्प है नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी नहीं। आइए देखते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से हम आपको इस बात को समझा देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास लिखा है a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू 180 अंश होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर a रखता हूं और पाई माइनस ये यहां पर मैं पूरे b प्लस सी को एक साथ इधर भेजता हूं, और अब मैंने दोनों पक्षों में यहां पर साइन ले लिया। आइए बच्चों इसको भी समझ लेते हैं, मैंने साइन लिया यहां पर भी b प्लस सी। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 180 माइनस, इसको थीटा कहें तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि कितना मिला? साइन बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर साइन ए होगा वहां हम साइन बी माइनस सी लिख सकते हैं, या साइन बी माइनस सी जहां होगा वहां साइन ए लिख सकते हैं। आइए मैं इसको रफ करके आपको यहां पर इसे समझाता हूं। आइए देखते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप एज अ फॉर्मूले के तौर पे इसे याद रखें। तो चलिए देखते हैं, साइन ए की जगह पर मैंने रखा साइन बी प्लस सी और इसका गुणा करा दिया, तो ये हो गया यहां पर साइन बी माइनस सी बराबर साइन सी। अभी आप देख चुके हैं, जैसे यहां पर सी है तो इसका मतलब हो गया कि आप इसके प्लेस पे साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और इसका गुणा यहां पर हुआ तो ये यहां पर था साइन ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो बच्चे 9-10 में आपने देखा भी होगा बेटा, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को यहां पर देखें तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहां पर अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं साइन ए के प्लेस पर लिखा जाता है ए के, साइन बी के प्लेस पर लिखा जाता है बी के, और साइन सी के प्लेस पर सी के। चलिए देखते हैं, यहां पर हमने लिखा साइन बी की जगह बी के, तो बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर के स्क्वायर। ऐसे यहां पर साइन सी के प्लेस पर सी के लिखा, स्क्वायर के कारण हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर। साइन ए के प्लेस पर ए के, स्क्वायर के कारण हुआ ए स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस साइन बी की जगह बी के और स्क्वायर के कारण हुआ बी स्क्वायर के स्क्वायर। सभी से के स्क्वायर को कॉमन करके हम कैंसिल करने जा रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर यहां से भी कॉमन करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो प्यारे बच्चों ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक बी स्क्वायर पहले से था तो ये हुआ 2b स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है? ये कंडीशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यदि ये एपी में होते हैं अगल बगल के योग के बराबर होता है, वही तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये बेटा हमारा किस में आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ रहे हैं एपी में, यानी कि ए वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि b प्लस सी बराबर 3a हो तो कह रहे हैं cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 का प्रोडक्ट आपका क्या रिजल्ट होगा, 1 2 3 या 6। हमें यहां पर कंडीशन दे रहे हैं b प्लस सी बराबर 3a और यहां पर cot b by 2 cot c by 2 की वैल्यू पूछी जा रही है।
प्यारे बच्चों आइए मैं इस बात को आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास लिखा है b प्लस सी की वैल्यू 3a, यहां पर हमने बेटा यहां पर a इधर भी जोड़ दिया LHS में और a हमने यहां पर भी जोड़ दिया, तो यहां पर हमको ये प्राप्त हुआ है 2s की वैल्यू 4a। अगर आप 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो s की वैल्यू 4a से आपको कट करके कितने मिल रहे हैं 2a, s की वैल्यू आपको 2a मिल रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। बेटा अगर हमारे पास कहीं पर रूट a और रूट b आ जाता है तो आवश्यकता अनुसार हम इसे रूट ab भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही होता है। ऐसे यहां पर भी रूट आता है और यहां पर भी रूट आता है, हमने एक ही रूट के अंदर बंद कर देना है। कॉट b बाई 2 का फॉर्मूला बेटा बताया गया है s माइनस b अपॉन में s माइनस a s माइनस c इंटू कॉट c बाई 2, इसकी वैल्यू भी इसी रूट में डाल देते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको समझाया। बेटा क्या हो जाएगा s माइनस c अपॉन में s माइनस a s माइनस b। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आगे आपको ले चलता हूं, समझिएगा ध्यान से। s माइनस c से s माइनस c कैंसिल, s माइनस b से s माइनस b कैंसिल। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, रूट के अंदर मिल रहा है s स्क्वायर अपॉन में s माइनस a यहां भी और यहां पर भी, यानी कि ये मिला s माइनस a का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, s आ गया, यहां से स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, s माइनस a मिला, ऊपर s है नीचे s माइनस a है। आपने देखा था s के प्लेस पे 2a, हम s के प्लेस पे यहां 2a वैल्यू डाल देते हैं, यहां पर भी आपने 2a डाला माइनस का a, तो ये ऊपर 2a है, 2a में से एक a माइनस हुआ तो a बचा, a से a कैंसिल, रिजल्ट कितना आया प्यारे बच्चों, यहां पर आ रहा है 2 की हमारा ये b वाले विकल्प में है, b विकल्प हमारा सही हो गया जिसमें आंसर आ रहा है 2। कॉट b बाई 2 कॉट c बाई 2 की वैल्यू हो गई 2। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2, ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर यहां पर 2 लिखा हुआ है। आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2 लिखा था, ब्रैकेट में मैंने लगा दिया यहां पर 2 और फिर ब्रैकेट बना करके क्या लिखा a साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 का जो फॉर्मूला है उसको आप लिखेंगे, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हमारा हट जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा s माइनस a s माइनस b अपॉन में बेटा क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा ए बी। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्लस में यहां पर लिखा हुआ है सी साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसके फॉर्मूले को देखते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में आपको क्या मिलेगा बी सी, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ए से ए कैंसिल, यहां पर सी से सी कैंसिल। अब आप देखिए s माइनस बी अपॉन बी, एस माइनस बी अपॉन बी आपको यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है, इसका मतलब s माइनस बी और अपॉन बी को आपने क्या करा, कॉमन कर लिया। यहां पर मिला बेटा आपको पहले वाले पद में s माइनस से प्लस यहां पर क्या मिल गया s माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स s और s ये होगा जाकर के 2s, जैसा कि आप जानते हैं 2s के स्थान पर आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो आपने यहां पर क्या करना है 2s माइनस बी अपॉन बी, आपको क्या करना है इस 2s के स्थान पर क्या लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस ए और माइनस सी लिखा था, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, यहां पर b मिल रहा है। प्यारे बच्चों नीचे भी b था तो आपने b से b को कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो क्या पाएंगे, ये मिल रहा है 2s माइनस का 2b, 2 का गुणा s में भी और b में भी, 2s की जगह पर अभी आपने देखा था हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, माइनस 2b लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिला a प्लस सी तो मिला और यहां पर 2b, ये 2b माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या मिल गया माइनस का b, a प्लस सी माइनस बी, यानी कि b तो माइनस आ रहा है, a प्लस सी माइनस बी, ये हमारा बेटा पहला वाला विकल्प ही सही हो गया। डियर स्टूडेंट्स हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैंने आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड अभी एक दो क्वेश्चन पहले आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिस्कस भी किया था। लिखा है त्रिभुज एबीसी में यदि a प्लस सी का मान 2b के बराबर है तो कॉट a बाई 2 कॉट c बाई 2 की वैल्यू निकालिए। तो बच्चे आप लोग क्या करें, वीडियो को रोक लीजिए या आप एक काम करें, रोके नहीं, आप पहले वाले क्वेश्चंस को देखें। मुझे लगता है 12 या 13 नंबर 11 या 12 नंबर मैंने आपको बताया था, इसी पर बेस्ड आप पहले उसे देखें, फिर वापस आकर के वीडियो को रोकिएगा, स्वयं सॉल्व कीजिएगा। हालांकि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास लिखा है यदि a प्लस सी की वैल्यू 2b है तो हमसे कहा गया कॉट a बाई 2 कॉट c बाई 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा।
तो बच्चों a प्लस सी बराबर हमें लिखा है 2b। अगर हम यहां पर भी b जोड़ दें a प्लस बी प्लस सी होगा, और यहां पर भी b जोड़ना पड़ेगा तो ये हो गया 3b। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा 2s होती है और ये 2s की वैल्यू हमें मिल गई 3b। आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका प्रयोग यहां पर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। cot a बाई 2, बेटा cot a बाई 2 भी रूट में आएगा और ये भी रूट में आएगा, तो हमने एक रूट बना करके दोनों की वैल्यू अंदर ही लिख देंगे। cot a बाई 2 का फॉर्मूला होता है s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c। प्यारे बच्चों अब हम cot c बाई 2 का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, तो ये होगा s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b। चलिए अब देखते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज यहां से कट भी रही होंगी। देखते हैं बेटा, यहां पर आपने देखा कि s माइनस a कट गया, s माइनस c से s माइनस c कट गया, रूट के अंदर मिला s स्क्वायर ऊपर अंश में, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा s मिलेगा। यहां देखते हैं s माइनस b का स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन हम रूट से बाहर लाएंगे तो s माइनस बी होगा। आई होप आपको यहां तक आ गया होगा। क्या करते हैं, तो 2s मिल रहा है, हमने यहां पर 2 का गुणा कर दिया, तो 2s अपॉन में 2s माइनस का 2b, क्योंकि 2 का गुणा सब में होगा। 2s की जगह पर आप 3b उठा के रख देंगे बेटा, तो यहां पर आपने रखा 3b, इस 2s की जगह आपने रखा 3b माइनस का 2b, ऊपर बच्चों प्राप्त हुआ 3b, नीचे 3b से 2b जाएगा तो b आएगा, b से b कट गया, हमारा रिजल्ट आ रहा है 3। ठीक है बच्चों, तो ये यहां आपका b वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो आइए बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच गए हैं हमारे पहले 2 लेक्चर्स में, उसको मैं तीसरे लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन उसमें करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको 2 प्रैक्टिस सीट 10-10 क्वेश्चन की वो भी डिस्कस करूंगा। तो इस हिसाब से आपके काफी क्वेश्चंस, लगभग 70-80 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे, हमारा चैप्टर काफी हद तक कवर हो जाएगा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम देखते हैं a प्लस सी की बात करें तो a प्लस सी की जगह पर हम 180 माइनस बी भी लिख सकते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। 2ac साइन ब्रैकेट में देखिए बेटा a प्लस सी आपको यहां पर मिल रहा है, a प्लस सी की जगह पर आप 180 माइनस बी लिखने जा रहे हैं। 180 माइनस बी लिखा, एक भी यहां पर था तो बेटा ये आपके पास हो गया 180 माइनस का 2b, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहां पर है 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 2ac साइन, अगर आप देखें तो 2 का भाग देंगे तो ये होगा 90, माइनस यहां पर 2 का भाग देंगे ये होगा b। आगे बढ़ते हैं, क्या मिला 2ac साइन 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों होता है cos थीटा, यानी कि cos b मिला। 2ac cos b का बेटा फॉर्मूला हम सभी बच्चे जानते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ca। आप देख सकते हैं 2ca से 2ca कैंसिल हुआ, प्यारे बच्चों हमारा रिजल्ट आ रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर में बताए गए पूरे 15 क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।